So now we'll practice some questions of conversions. So starting with the first one, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल. तो हमें किस इथेनॉल को चेंज करना है प्रोपेन नाइट्राइल में. तो पहले करते हैं कि जो हमें गिवन है, ठीक है, उसको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो. प्रोपेन नाइट्राइल जिसमें कन्वर्ट करना है हमें, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो. ठीक है, फिर ऑब्जर्व करो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं. तो इथ मीन्स 2 कार्बन, ओल मीन्स अल्कोहल. ठीक है, तो ये हमारे पास इथेनॉल बन गया. इसको हमें 3 कार्बन में प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल क्या होती है, 3 कार्बन और साथ में ट्रिपल. ठीक है, तो अब हमें इसको प्रोपेन नाइट्राइल में चेंज करना है. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले चेंज देखो, हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन थे, 2. यहाँ कितने आ रहे हैं, 3. ठीक है, अब 2 से 3 कार्बन चेंज हो रहे हैं हमारे पास. ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन है ये, स्टेप अप रिएक्शन. तो हमें यहाँ पे इतना समझ आ गया कि हमें क्या करना है, स्टेप अप करना है. और कहाँ से कितना स्टेप अप करना है, बाय 1. ठीक है, कार्बन का नंबर 1 से बढ़ाना है. तो क्या करोगे, कार्बन का नंबर 1 से बढ़ाना है तो हमें पता है हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, KCN के साथ. ठीक है, KCN हमें कार्बन का नंबर बढ़ा के देता है, बट KCN इज ट्रीटेड विद हैलाइड्स. यहाँ पे हैलाइड नहीं है हमारे पास. ठीक है, हैलाइड को में चेंज करना है तो हम इसको हेलोजन की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे. तो हमारे पास क्या है, CH3 CH2OH. ठीक है, एल्कोहल से हमें हेलोजन में लाना है तो क्या डाल दोगे, SOCl2. ठीक है, SOCl2 डालेंगे तो हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl. ये हमारे पास हेलोजन आ गया. अब इसको किसके साथ ट्रीट कर दो, KCN के साथ. ठीक है, ये स्टेप अप करके दे देगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N और K और Cl एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा. तो ये हमारे पास फर्स्ट कन्वर्जन थी. ठीक है, तो क्या किया, हमारे पास एल्कोहल था, एल्कोहल से हमें स्टेप अप करना था, एक कार्बन का नंबर बढ़ाना था. तो कार्बन का एक नंबर बढ़ाना था तो हम क्या यूज करते हैं, KCN. तो हमने क्या करा, KCN किसके साथ KCN किसके साथ डलता है, हैलाइड्स के साथ. तो हमने पहले इसको एल्कोहल से हैलाइड में चेंज कर लिया, उसके बाद हमने इसकी नाइट्राइल्स की फॉर्मेशन कर दी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है. ठीक है, तो वही इथ मीन्स 2 कार्बन साथ में Cl. तो अब इथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन. ठीक है, C डबल बॉन्ड OH. तो ये हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या चेंज दिख रहा है, फिर से हमें इतना तो पता चल रहा है कि 2 कार्बन से 3 कार्बन आ रहा है. तो कौन सा रिएजेंट यूज होगा, KCN. ठीक है, अब KCN हैलाइड्स पे यूज होता है तो ये हैलाइड भी बना हुआ है हमारे पास, अब हमें बनाने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो CH3 CH2Cl. अब इसके साथ क्या ट्रीट कराओगे, KCN. तो ये क्या बना के दे देगा, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड N. ये तो हमारे पास बन गया नाइट्राइल. ठीक है, लेकिन अब हमें एसिड में कैसे कन्वर्ट करना है. तो हमने इसके कंसेप्ट्स में क्या पढ़ा था कि नाइट्राइल्स की जब भी हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड, वो एसिड में चेंज हो जाता है. तो नाइट्राइल्स की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दो, CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH. तो ये हमारे पास नाइट्राइल्स की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पे नाइट्राइल्स आर चेंज इनटू एसिड्स. तो एसिड्स में चेंज हो गई. ठीक है, तो नेक्स्ट वन, बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड. ठीक है, तो कैसे करना है, देखो उधर बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर बेंजाइल अल्कोहल CH2OH. ठीक है, तो फिनोल और बेंजाइल अल्कोहल में कंफ्यूज हो गए. तो फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब डायरेक्ट OH लगा होता है, बेंजाइल अल्कोहल मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन है उसके साथ OH है. ठीक है, तो ये हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल. इसको किस में चेंज करना है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड. सबसे पहले मेन पेरेंट चेन. ठीक है, तो 2 कार्बन डबल बॉन्ड OH. ठीक है, और सेकंड पे क्या लगा हुआ है हमारे पास, फिनाइल रिंग लगी हुई है. ठीक है, तो अब देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, फिर से वही तुम्हें दिखेगा. देखो इधर क्या डिफरेंस आ रहा है, एक कार्बन हमारे पास ऑलरेडी था. ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ एक कार्बन की एडिशन हो रही है. ठीक है, और एक कार्बन की एडिशन फिर से क्या डालना है इसमें, KCN. तो KCN डालते ही हमें पता है कार्बन नेक्स्ट स्टेप अप करके दे देता है. तो बेंजाइल अल्कोहल को CH2OH. ठीक है, अब
केसीएन के साथ ट्रीट कराने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा हमें, हैलाइड। हैलाइड बनाने के लिए क्या डाल दो, SOCl2। तो इसके अंदर SOCl2 डालोगे तो CH2Cl बन जाएगा, ठीक है। फिर स्टेप अप कर दो KCN डाल के, ये हमें कार्बन का नंबर बढ़ा के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। अब हमें एसिड में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो हमें एसिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दो। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कि कैसे हमें स्टेप अप करनी है रिएक्शन, ठीक है, स्टेप अप बाय यूजिंग KCN। तो एक से अगर कार्बन का एक नंबर बढ़ाना है तो हम KCN से स्टेप अप कर सकते हैं, और KCN की जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास एसिड बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखो अब क्या हो रहा है हमारे पास, 1 ब्रोमो प्रोपेन, पहले तो ये बनाते हैं 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 पे हमने ब्रोमो लगाया, ठीक है। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन में, Br पे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल या तो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच होता है या सेकंड पे, तो हमारे पास क्या दिख रहा है कि न्यूक्लियोफाइल पहले फर्स्ट पोजीशन पे था, अब किस पे जा रहा है, सेकंड पे। तो फर्स्ट से सेकंड में चेंज हो रहा है, और कैसे चेंज होएगा, बाय एल्कीन एडिशन रिएक्शन, या तो एम रूल फॉलो होगा या एंटी एम रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पे लेके जाना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन जब भी कार्बन के सेकंड कार्बन पे होती है, जब भी हमारे पास सेकंड कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं यहाँ पे, एम रूल, ठीक है। तो यहां से हमने कंक्लूड करा कि रूल कौन सा यूज होने वाला है, एम रूल। तो एम रूल को कैसे फॉलो करते हैं, एम रूल हमारे पास HCl की प्रेजेंस में भी होता है, HBr की प्रेजेंस में भी, लेकिन एम रूल इज ट्रीटेड ओवर एल्कीन्स। तो एल्कीन्स पे हमारे पास एम रूल हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले एल्कीन बनानी पड़ेगी। अब एल्कीन कैसे बनाओगे, ये हमारे पास CH3 CH2 CH2Br है। एल्कीन्स कैसे कराते हैं, एल्कीन्स कैसे बनानी है हमारे पास, बाय बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पे पहले क्या करा दो, इसकी बीटा एलिमिनेशन करा दो, बीटा एलिमिनेशन से एल्कीन बनाओ, क्योंकि एल्कीन पे ही हम एम रूल को फॉलो करा सकते हैं, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन कराओगे तो हमारे पास दिख रहा है, हमारे पास ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, ये कौन सी पोजीशन है, बीटा। तो बीटा एलिमिनेशन कराने से क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या डाल दोगे, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करा दी, बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पे क्या डाल दिया, एल्कोहलिक KOH डाला हमारे पास, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH डालते ही एल्कीन्स में चेंज हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एम रूल को फॉलो करना है। तो डाल दो H और Br, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एम रूल है, एम रूल का मतलब सीधा सीधा जाएगा, सीधा सीधा, जहां ज्यादा पॉजिटिविटी है वहां पे हाइड्रोजन, जहां पे कम पॉजिटिविटी है वहां पे नेगेटिव पार्ट। तो बन जाएगा हमारे पास CH3 CH, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3। तो ये हमारे पास बन गया, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि कैसे कैसे कन्वर्जन करनी है। अब नेक्स्ट वन देखो, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो अब सेम है बिल्कुल, हमें क्या करना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, से 1 ब्रोमोप्रोपेन में लेके आना है। तो अब हमें यहां से भी समझ आ जाएगा कि 2 से 1 में लेके आना, तो रूल कौन सा फॉलो होएगा, एंटी एम रूल। तो एंटी एम रूल को फॉलो करना है, और एंटी एम रूल के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती है, दैट इज HBr प्लस परऑक्साइड, ठीक है। तो HBr और परऑक्साइड हमें यहाँ पे ऐड कराना पड़ता है। तो सबसे पहले बनाना क्या होगा, वहां से एल्कीन बनाओ, एल्कीन बाय बीटा एलिमिनेशन। क्या डालोगे इसमें, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या कराता है, बीटा एलिमिनेशन। तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, ठीक है। अब चेक करो कि दोनों बीटा पोजीशंस हमारे पास बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो बीटा पोजीशन है बिल्कुल सिमिलर है, हमारे पाच बिल्कुल सेम है। तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो हमने एक बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब
क्या डालना है इसमें, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। तो HBr मतलब NTM रूल, उल्टा चलता है। उल्टा कैसे, पहले डबल बॉन्डेड कार्बन्स को बॉक्स में डाल दो, ठीक है। पॉजिटिव कहाँ से आएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, नेगेटिव कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा CH2Br, ठीक है, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, तो बन गया हमारे पास सेम। तो ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमारे पास यहाँ क्या बन गया हमारे पास, ठीक है। तो अब करना क्या होता है कि चेक करोगे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट कार्बन पे हो रही है या सेकंड पे, ठीक है। सेकंड पे हो रही है तो M रूल, फर्स्ट पे हो रही है तो NTM रूल, ठीक है। तो नेक्स्ट है ब्यूट 1 इन 2 ब्यूट 2 इन। अब देखो यहाँ पे भी सेम क्या हो रहा है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 इन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्यूट 1 इन बन गया, ठीक है। अब ब्यूट 1 इन से हमें किस में चेंज करना है, ब्यूट 2 इन पे, 1 2 3 4 सेकेंड कार्बन पे, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्यूट 2 इन बन गया। तो करना क्या है, देखो अब हमें सेकेंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन से सेकेंड पे चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या कराओगे, एडिशन ऑफ हेलोजन, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले डबल बॉन्ड पे क्या एडिशन कराएंगे, एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। और एडिशन ऑफ हेलोजन किसकी फॉर्म में कराएंगे, फॉर्म ऑफ HX मॉलिक्यूल, ठीक है। और वो HX मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या कराना है, सबसे पहले HX मॉलिक्यूल की एडिशन करानी है और चेक करो कि हमें रूल कौन सा फॉलो करना है, ठीक है। M रूल फॉलो होगा या NTM रूल फॉलो होगा कि एडिशन करानी है हमें। तो यहीं से हिंट मिल रहा है, फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे जा रही है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे जा रही है तो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, सेकंड पोजीशन के लिए कौन सा रूल फॉलो करते हैं, M रूल, ठीक है। तो हमने M रूल के लिए क्या, यहाँ क्या करोगे, हमारे पास ये है CH3 CH2, M रूल के लिए क्या डालोगे, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, ठीक है। सिर्फ HBr डाला मैंने, HBr की प्रेजेंस में M रूल की एडिशन करानी है तो पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाते हैं, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो CH यहाँ पे क्या डल जाएगा, Br, यहाँ पे क्या डल जाएगा, CH3, ठीक है। तो आ गया हमारे पास Br। अब हमने फिर से एल्कीन बनानी है, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे लेके जाना है। देख लो ये हट रहा है हमारे पास Br, ठीक है। तो हम यहाँ से फिर से क्या करा देंगे, बीटा एलिमिनेशन करानी है, किसकी प्रेजेंस में करानी है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन, ठीक है, इसके साथ वाले बीटा कार्बन। और हमें पता है कि हम हाइड्रोजन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहां से हमें मेजर एल्कीन मिलता है। तो ये हमारे पास एल्कीन आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH तो ये हमारे पास एल्कीन बन गया, ठीक है। तो हमने क्या करा, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन में चेंज कर दिया। ब्यूट 1 इन से तो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड में जाना है, M रूल, ठीक है। M रूल के लिए HBr डाला, M रूल की एल्कीन पे एडिशन कराई, एडिशन के बाद फिर से क्या करा दी, बीटा एलिमिनेशन, द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपीन से क्या करना है, 1 नाइट्रोप्रोपेन में चेंज करना है। तो प्रोपीन, ठीक है, ये हमारे पास प्रोपीन है, 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब हो क्या रहा है, डबल से सिंगल में चेंज हो रहा है और साथ में क्या लग रहा है, नाइट्रो, ठीक है। अब ना तो कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, सिर्फ NO2 लग रहा है, ठीक है। और क्या हो रही है, डबल से सिंगल में चेंज हो रही है। तो डबल से सिंगल के लिए हमें सबसे पहली बात पता है कि क्या यूज होता है, या तो M रूल या NTM रूल। अब डिसाइड कैसे करना है, नंबर चेक कर लो, नंबर कौन सा है, 1 के लिए कौन सा रूल होता है, NTM रूल। तो NTM रूल फॉलो कराना है हमें। NTM रूल के लिए क्या करोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। NTM रूल के लिए HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये डाला हमने, ठीक है। अब डबल बॉन्डेड कार्बन्स को डाल दो बॉक्स में। तो NTM रूल मतलब उल्टा उल्टा चलना, उल्टा चल लो। तो H कहाँ जाएगा हमारे पास, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, Br कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो CH3 CH2
CH2Br। अब देखो बिल्कुल सेम बन गया हमारे पास, सिर्फ क्या हो रहा है, Br की जगह ना NO2 ग्रुप की एडिशन है, ठीक है। तो Br को रिप्लेस करना है NO2 के साथ, तो क्या डालते हैं इसमें, AgNO2। तो ये बन गया हमारे पास CH3 CH2 CH2 और साथ में क्या लग जाएगा, NO2। तो ये हमारे पास होगी प्रोपीन 2 1 नाइट्रो प्रोपीन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टॉलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। टॉलीन से किसमें चेंज करना है, बेंजाइल अल्कोहल में। तो टॉलीन इज बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, ठीक है। इसको बेंजाइल अल्कोहल में कैसे चेंज करेंगे, इंपॉर्टेंट, CH2OH, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये चेक करना है, बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो रही है, अल्काइल पार्ट लगा हुआ है, हेलोजिनेशन सबसे पहले क्या करानी पड़ेगी हमें यहाँ पे, हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन किस पे हो रही है, हमारे पास साइड चेन पे, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज समझ आ गई कि हमें साइड चेन पे सब्स्टिट्यूशन करानी है। ये टॉलीन है हमारे पास, ठीक है। तो साइड चेन पे सब्स्टिट्यूशन कैसे कराते हैं, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HPU। तो यहाँ से क्या सब्स्टिट्यूशन होएगी, ये हमारे पास CH2Cl बना कर दे देगा, ठीक है। अब CH2Cl है, हमें हेलाइड पार्ट से OH एल्कोहल बनाना है, तो क्या डाल दो इसमें, एक्वस KOH डाला, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी टॉलीन से बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट वन इज इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। अब इथाइल फ्लोराइड बनाना है, इथाइल फ्लोराइड हमें पता है कहाँ से बनता है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। तो हमें पहले हेलोजन लगाना पड़ेगा यहाँ पे कोई और, दैट इज क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। तो अब इथेनॉल है, इथ मतलब 2 कार्बन OH, ठीक है। इथेनॉल में हमें क्या कराना है, हेलोजन लगाना है, तो सीधा क्या डाल दो उसमें, SOCl2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH2Cl। तो बन गया हमारे पास, ठीक है, क्लोरोइथेन बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करानी है, फ्लोराइड्स लगाने हैं। तो फ्लोराइड्स कैसे लगाते हैं, बाय कौन सी रिएक्शन होती है फ्लोराइड्स के लिए, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास CH3 CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AgF। तो यहाँ से क्या बना दोगे, CH3 CH2 और F, यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, Ag एंड Cl, ठीक है। तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड कराना है। हेलोजन एक्सचेंज के लिए हमने यहाँ पे कौन सी रिएक्शन यूज करी, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन, 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन। अब देखो क्या दिख रहा है हमारे पास, 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन, फर्स्ट पे क्या है, क्लोरो, ठीक है। अब ये डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है, एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन का मतलब, एन मीन्स नॉर्मल चेन, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमें 4 कार्बन से 8 कार्बन में जाना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि 4 कार्बन से 8 कार्बन में कार्बन का नंबर सीधा सीधा डबल हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन यूज करनी है, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, वुड्स रिएक्शन की हेल्प से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो वुड्स रिएक्शन कैसे होती है हमारे पास, इसको कैसे लोगे, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, इसको ऐसे लिख लो। साथ में क्या डालो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, साथ में Cl उल्टा करके लिखना है, CH2 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 एंड CH3। तो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड लिया, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, ठीक है। और क्या डाला, फिर से उसको उल्टा करके लिख दिया, उसको उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। और क्या बाहर कर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से क्या बाहर कर देंगे, 2 ऑफ NaCl। तो 2 ऑफ NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, इसको कंबाइन कर दो, हाँ ये बन गया हमारे पास एन ऑक्टेन। तो हमने कार्बन का नंबर डबल कर दिया विद द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट है हमारे बेंजीन टू डाइफिनाइल। अब ऐसे ही जब एरोमेटिक कंपाउंड में हमने कार्बन का नंबर डबल करना होता है,
बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना है हमें, ठीक है। डाइफिनाइल क्या होता है? अब कार्बन का नंबर एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमें डबल करना है, तो कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं? फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन की जैसी होती है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ क्या लेते हैं हम एरोमेटिक हैलाइड्स लेते हैं, ठीक है। अब एरोमेटिक हैलाइड्स वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन में हैलाइड्स का यूज किया जाता है, तो एल्काइल हैलाइड्स या एरोमेटिक हैलाइड्स। अब हमें दे रखा है सिंपल बेंजीन। सिंपल बेंजीन से हमें क्या लगाना पड़ेगा? पहले इस पे हेलोजन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हेलोजन लगाना है, बेंजीन रिंग के ऊपर लगाना है, बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो हम बेंजीन रिंग पे जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है वो किसकी प्रेजेंस में करते हैं? तो बेंजीन रिंग पे हेलोजन लगा दो, Cl2, ठीक है। ये हमने हेलोजिनेशन के लिए डाला, और बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन चुराना है। तो क्या कौन सी कंडीशन में चुराना पड़ेगा? डार्क में, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा हमारे पास? Cl। तो आ गया हेलोजन अब, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या अटैच हो जाएगा? हेलोजन, ठीक है। तो यहाँ पे Cl आ गया। अब करा दो इसकी वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो फिटिक रिएक्शन, यहाँ पे एरोमेटिक हैलाइड Cl, तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा हमारे पास? 2 ऑफ NaCl, ये 2 ऑफ NaCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास बाइफिनाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये बन गया हमारे पास बाइफिनाइल। तो बेंजीन से बाइफिनाइल में हमें कैसे चेंज करना है? पहले हेलोजिनेशन करा दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज डन इन डार्क कंडीशंस, तो डार्क में करोगे। तो उसके बाद हमने ड्राई ईथर के प्रेजेंस में वुड फिटिक रिएक्शन करनी है और इसको चेंज। नेक्स्ट वन इज एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन में चेंज करना है। अब एनिलीन मींस बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, ठीक है। और किस में चेंज करना है? क्लोरोबेंजीन में। तो वेरी इजी, क्या करो, इसको डाइजोनियम सॉल्ट बना लो, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है? ये हमारे पास NH2, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट के लिए क्या डालोगे? NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एट वेरी लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट। और क्लोरोबेंजीन बनानी है, तो क्या करा दो? सैंडमैन रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन, Cu2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो हमारे पास ऊपर लग जाएगा क्लोरो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन गई। नेक्स्ट वन इज 2 क्लोरोब्यूटेन 2,3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, 2 क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4, और क्लोरो कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पे। तो हमने क्या करना है? 2 क्लोरोब्यूटेन से किस में चेंज करना है? हेक्सेन मींस 6 कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4 6। अब डाइमिथाइल कौन कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पे एंड फोर्थ पे। तो यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, बाकी सब कुछ एज इट इज, ठीक है। इसमें चेंज करना है। अब चेक करो हो क्या रहा है हमारे पास। यहाँ 4 कार्बन, ठीक है। यहाँ कितने आ रहे हैं? 6 + 2 8। सीधा सीधा क्या हो रहा है? कार्बन के नंबर डबल हो रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन के नंबर डबल करने के लिए एक ही रिएक्शन है हमारे पास, कौन सी है? वुड्स रिएक्शन। तो करना क्या होता है वुड्स रिएक्शन में? इसको CH3 CH2, ठीक है। क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन को हम इस साइड रखेंगे, तो C, ये कार्बन है, ठीक है। इसको CH3 ऊपर रखो, ये Cl, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे रखा, 2 ऑफ Na, ठीक है। सेम इसको ऐसे रखो, Cl C CH3 हाइड्रोजन, CH2 और CH3, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में करानी है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा? 2 ऑफ NaCl यहाँ से हमारे बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन CH3 CH3 CH2 एंड CH3। तो ये होगी हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्जन, ठीक है। इसके बाद
2 मिथाइल प्रोपीन टू 2 क्लोरो मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखो प्रोपीन से प्रोपेन में चेंज हो रहा है और सेकंड पोजीशन पर क्लोरो लग रहा है, ठीक है। तो साफ साफ पता चल रहा है कौन सा रूल लगेगा हमारे पास यहाँ पे, देखो 2 पे मिथाइल 2 पे ही क्लोरो लग रहा है, तो सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास कौन सा रूल होता है, एम रूल, ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपीन, फर्स्ट पोजीशन पे प्रोपीन और सेकंड पे हमारे पास मिथाइल है, ठीक है। तो अब सेकंड पोजीशन में मिथाइल है, तो अब हमने क्या करना है, प्रोपेन सिंगल सिंगल कार्बन में चेंज करना है, 1 2 3, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और सेकंड पे ही हमें क्या ऐड करना है, क्लोरो, ठीक है। तो सेकंड पे क्लोरो ऐड करना है, तो हमें पता है सिंपल सिंपल कौन सा रूल यूज करना है, एम रूल। तो नंबर चेक करते हैं पता चल जाता है यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा, एम रूल। तो CH3 CH, यहाँ पे क्या है CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब क्या करोगे, डबल बॉन्डेड कार्बन्स को बॉक्स में डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे एम रूल पे लगाना क्या है हमें, HCl को, तो HCl को ऐड करा दो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिविटी के पास जाएगा, एम रूल है, और नेगेटिव कम पॉजिटिविटी के पास चला जाता है। तो CH3 CH, यहाँ पे क्या है CH3 पे Cl, ठीक है, और यहाँ पे CH3, तो ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट है बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन से क्या बनाना है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो हमने नाइट्रो लगाया फोर्थ पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सी पोजीशन होती है ये, पैरा पोजीशन, ब्रोमो लगाया, ठीक है। अब क्या करना है हमारे पास, सबसे पहले ये चेक करो बेंजीन रिंग के ऊपर 2 कंपाउंड्स लगे, 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। हमें बेंजीन से कन्वर्ट करना है तो हमें 2 ग्रुप्स लगाने, NO2 एंड Br, ठीक है। अब इसमें से क्या करना होता है, हमें डिसाइड करना है कि पहले नाइट्रेशन करानी है या ब्रोमिनेशन करानी है, ठीक है। कि पहले हम NO2 को ऐड कराएंगे या Br को ऐड कराएंगे, तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन रहा है पैरा, ठीक है। ये हमारे पास NO2 को अगर हम खोल के लिखे तो NO2 कैसा होता है हमारे पास, N डबल बॉन्ड O, इसमें क्या आ रही है, मल्टीपल बॉन्ड्स आ रही है, और मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर मेटा डायरेक्टिंग। तो अगर हमने नाइट्रेशन पहले करा दी, NO2 ग्रुप आगे लग गया, तो ये Br को कौन सी पोजीशन पे ऐड कराएगा, मेटा पे, लेकिन हमें तो पैरा प्रोडक्ट बनाना है ना, तो हमें दोनों में से हमें यहीं से डिसाइड करना है कि हमें सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल पहले अटैच करना है या डबल वाला, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड वाला क्या कराता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग में से पैरा हमें मेजर प्रोडक्ट देता है, जबकि डबल बॉन्ड वाला मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो यहीं से डिसाइड हो जाता है कि ब्रोमिनेशन पहले या नाइट्रेशन पहले, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करानी है, तो यहाँ पैरा प्रोडक्ट बनाना, तो पहले ब्रोमिनेशन देन नाइट्रेशन, ठीक है। तो अब पहले ब्रोमिनेशन करानी है, तो क्या कराओगे, Br को अटैच करना है और बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। तो क्या करोगे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ डार्क एनहाइड्रस FeBr3, ठीक है। तो ये डाल देना हमारे पास, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, Br, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, Br लग गया। तो अब हमने क्या करा यहाँ पे, ब्रोमिनेशन करा दी और डार्क कंडीशन में कराई, क्योंकि बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करनी थी। उसके बाद हमने क्या करानी है, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन कैसे होती है, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो अब करा दो नाइट्रेशन, ब्रोमीन कैसा लगा, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो हमें कन्वर्जन में मेजर प्रोडक्ट ही बनाना होता है, तो मेजर प्रोडक्ट इज द पैरा 1, तो पैरा पे हम NO2 को लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी ये कन्वर्जन। नेक्स्ट वन, क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। क्या करना है, क्लोरोबेंजीन है हमारे पास,
पैरा पे नाइट्रो और फिनोल लगाना है, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या है NO2, ठीक है। अब देखो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास। बेंजीन रिंग के ऊपर Cl था, Cl किससे रिप्लेस हो रहा है OH से, Cl किससे रिप्लेस हो रहा है OH से। तो यहाँ पे OH इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या हो रही है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और बेंजीन रिंग वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ड्यू टू देयर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे क्या होता है उनका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है रेजोनेंस की वजह से। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जब अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती नहीं है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हमें करानी है हेलोइरिन्स पे, तो हमें क्या करना पड़ता है टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी सेम ऐसा होगा कि क्या करना, हमें पैरा पे नाइट्रो और OH लगाना है, पैरा पोजीशन है तो हमें पता है हमें सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल लगाना है पहले जो ऑर्थो एंड पैरा साइड को एक्टिवेट करे। तो फिनोल, तो सबसे पहले फिनोल की एडिशन होगी, OH की एडिशन होगी, देन NO2 की, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से, ठीक है, हमने OH लगाना है तो क्या डाल दो NaOH, बट विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। विदाउट टेम्परेचर प्रेशर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होने वाली। तो यहाँ पे लिखोगे टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमने टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड करा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास फिनोल, OH लग गया, ठीक है। अब OH लगने के बाद हमने क्या लगाना था नाइट्रो, तो नाइट्रेशन करा दो। अब ये तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो नाइट्रो को कहाँ लगा देगा पैरा पोजीशन पे। तो HNO3 in presence of concentrated H2SO4, OH and NO2, ठीक है। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज बेंजीन टू एसिटोफिनोन, ठीक है। लास्ट वन, बेंजीन से एसिटोफिनोन कैसे बनाना है। ये हमारे पास बेंजीन, एसिटोफिनोन, एसिड मींस 2 कार्बन, ठीक है। तो अब साथ में हमें क्या लगानी है बेंजीन रिंग, ये हमारे पास एसिटोफिनोन CH3, ठीक है। इसमें चेंज करना है हमें एसिटोफिनोन। अब करेंगे कैसे, बेंजीन रिंग के ऊपर देखो किसकी एडिशन हो रही है, एसाइल पार्ट ऐड हो रहा है हमारे पास एक, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3। तो हम यहाँ पे क्या करा देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट और साइलेशन। तो Cl C डबल बॉन्ड O CH3, फ्रीडल क्राफ्ट और साइलेशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 विच इज अ कैटलिस्ट हियर। तो ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तो ये Cl को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cl को तो अपने साथ ले जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करता है, ठीक है। ये हमारा पूरा ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। तो ये कहाँ पे अटैक करता है बेंजीन रिंग पे। तो ये डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये अटैच हो जाएगा। क्यों बेंजीन रिंग पे क्यों अटैच करते हैं, इसके पास क्या होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, विच इज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैच करता है, अटैक करता है और यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। So these were the some of the important questions of conversions of halo